नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं देवीदान चारण। दोस्तों, हमने पीछे संख्या पत्ती की 6 क्लासें ली थी और आज 7वीं क्लास लेकर मैं आया हूं। दोस्तों, मैंने कहा था एक भाजकता के नियम आपको बताऊंगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी। गौर करें दोस्तों, संख्या पत्ती में भाजकता के नियम का चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। भाजकता का नियम, भाजकता का नियम। दोस्तों, भाग के नियम सामान्य हम सभी लोगों को पता है कैसे करते हैं। बड़े बड़े भाग की क्रिया, जैसे अभी मैं 4 का डिवीजन पीछे मैंने क्लास में किया था, इकाई अंक वाले। मैंने कहा 4 का भाग डायरेक्ट देना तो लास्ट के 2 डिजिट देखनी, भाग पूरा नहीं करना है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एकदम संक्षिप्त में बता रहा हूँ, छोटे रूप में बता रहा हूँ भाग का नियम कैसे आपको देखना है। सबसे पहले 2 का नियम, 2 का नियम। दोस्तों, 2 का नियम ये है, यदि संख्या का लास्ट अंक, संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 व 8, संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो हमेशा 2 का भाग जाएगा, भाग पूरा जाएगा। भाग पूरा जाने का मतलब शेषफल 0 रहेगा। यदि संख्या का इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा पूरा। संख्या का इकाई अंक 2 है तो भी 2 का भाग पूरा जाएगा। संख्या का इकाई अंक 4 है तो भी 2 का भाग पूरा जाएगा। दोस्तों, संख्या का इकाई अंक 6 है तो भी 2 का भाग पूरा जाएगा। संख्या का इकाई अंक 8 है तो भी 2 का भाग पूरा जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट इसके जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपके सामने मैंने ये संख्या लिखी, लास्ट क्या लिखा 6, 2 का भाग पूरा जाएगा। जैसे संख्या कितनी भी बड़ी हो दोस्तों, आपको केवल ये देखना है कि संख्या का लास्ट अंक क्या है दोस्तों, 4 है, इसका मतलब 2 का भाग पूरा जाएगा। यदि हमारे परिणाम के अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 में से कोई भी अंक मिलता है तो दोस्तों उसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। यह हमारा पहला नियम था, फर्स्ट रूल था। दोस्तों, सेकेंड रूल मैं आपके सामने 4 का ले रहा हूं, 4 का नियम, 4 का नियम। दोस्तों, 2 के नियम में अंतिम एक अंक था, अंतिम एक अंक था, और इसमें 4 के नियम में क्या लेना होता है दोस्तों, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक देखने हैं। यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाता है, दोस्तों आप मेरी बात सुन रहे होंगे, इसमें अंतिम एक अंक था, इसमें केवल अंतिम एक अंक था, लेकिन यहां इसमें अंतिम अंक कितनी है, 2। अंतिम 2 अंकों में जब 4 का भाग पूरा जाता है तो दी गई पूरी संख्या में 4 का भाग दोस्तों पूरा जाएगा। जैसे मैंने लिखा, लास्ट डिजिट देखें 16 है तो इसमें 4 का भाग पूरा जा रहा है दोस्तों, 48,416। लास्ट डिजिट दोस्तों 16 है, 16 में 4 का भाग जाता है तो इस संख्या में भाग पूरा जाएगा। जैसे मैंने कहा दोस्तों, आपके सामने संख्या चाहे मैं कितनी भी बड़ी लिखूं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये देखिए दोस्तों, संख्या मैंने इतनी बड़ी लिखी है, अधिकतर बच्चों को इसको पढ़ना भी नहीं आएगा। दोस्तों, इसमें लास्ट में क्या है, बस आप मुझे ये बताइए, 12, क्या 12 के अंदर 4 का भाग जाता है दोस्तों? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैं 4 का नियम बता रहा हूं दोस्तों। 4 का नियम क्या है, केवल संख्या के पीछे के 2 अंक देखने हैं, उन 2 अंकों में लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरा जाता है तो दी गई संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखें दोस्तों, 8 का नियम, 8 का नियम। दोस्तों, मैं ऐसे लिखवा रहा हूं, 2 का, 4 का, 8 का। आप कहोगे सर 3 कहां गया, 5 कहां गया, 6 कहां गया, मैं सब बताऊंगा अभी, लेकिन ये थोड़ा स्टेप टू स्टेप इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इनका मेथड एक जैसा है, तीनों का मेथड एक जैसा है। यहां अंतिम एक अंक था, यहां अंतिम 2 अंक हैं, यहां अंतिम 1 अंक था, यहां अंतिम 2 अंक हैं, और यहां पर दोस्तों अंतिम 3 अंक।
अंतिम 3 अंक आपको देखने हैं दोस्तों। इसमें यहां 1 अंक था, यहां 2 अंक और यहां अंतिम 3 अंक। यदि लास्ट की 3 संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो दी गई सभी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दोस्तों गौर करना, दोबारा अच्छी तरह से ध्यान से देखना, आप सभी विद्यार्थीगण यहां से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। दोस्तों मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूं, (408) लास्ट डिजिट है। क्या 408 में भाग जा रहा है पूरा पूरा? बिल्कुल जा रहा है। 5 8 40, 1 8 8। इस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मैंने छोटी सी संख्या दूसरी लिखी, लास्ट के 3 अंक 0 16 है। 0 16 में 8 का भाग जाता है, 8 दूनी 16, पूरा पूरा जाता, तो इस संख्या में भी जाएगा। चेक करें, 8 का भाग 9 8 72, पीछे 6 बचा, 67 में 8 8 64, पीछे 3 बचा, 30 में 8 या 24, पीछे 6 बचा, 61 में दोस्तों 7 8 56, 5 बचा, 56 में 7 8 56, बिल्कुल भाग पूरा पूरा जा रहा है। दोस्तों मैंने 3 आपको रूल्स अभी लिखवाए हैं। पहला रूल्स दोस्तों मेरा ये था 2 का। 2 के लिए मैंने ये कहा था इकाई अंक केवल 1 अंक देखना, लास्ट अंतिम 1 अंक देखना है। 0 2 4 6 8 हो तो भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 के लिए दोस्तों मैंने आपको ये शर्त बताई थी कि 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखने, जैसे यहाँ 16 देखा था या 12 देखा था। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ उसके साथ एक उदाहरण और डाल देता हूँ। ये उदाहरण डाल दिया, लास्ट में देखो दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों। अब मैंने 8 का नियम बताया था दोस्तों, मैंने कहा था अंतिम 3 अंक। दोस्तों कितना? अंतिम 3 अंक देखना था, और अंतिम 3 अंकों में देखना था, तो 408 में भाग जा रहा था, तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा। अब मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूं जिसमें नहीं जाए, 487, 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। ओके दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आशा करता हूं। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट ले रहा हूं दोस्तों, चलिए दोस्तों अब मैं नियम ले रहा हूं 3 का नियम। 3 का नियम दोस्तों बहुत ही इजी है। अंकों के योग में, अंकों के योग में अंकों का योग करना है। जैसे ये संख्या है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, यहां पर दोस्तों ध्यान से देखना, ये संख्या आपके सामने, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? मुझे भाग की क्रिया नहीं करनी, मुझे सीधा बताना है क्या इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब तुम लोग यहां से ध्यान दें, 3 का टेबल ऐसे बोलने पर बहुत ज्यादा होगा, इसका योग करना है। 4 + 6 + 7 + 8 + 5, 4 6 10 17 25 5 30। दोस्तों अंकों का योग कितना हुआ? 30 हुआ। अंकों का योग 30 हुआ। क्या 30 के अंदर 3 का भाग जा रहा है दोस्तों? बिल्कुल 30 के अंदर 3 का भाग जा रहा है। तो आप लोग ये कहेंगे कि ये संख्या 3 से पूर्ण विभाजित है। ये संख्या 3 से पूर्ण विभाजित है। एक दूसरा उदाहरण मैं और आपके सामने डाल रहा हूं। ये मैंने संख्या डाली, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? क्या 3 का भाग जाएगा? आपको पेन कलम कुछ नहीं उठाना, मौखिक मार्कर बंद कर दी। अब आपसे कोई पूछे क्या ये इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई, इसमें 3 का भाग जाएगा? दोस्तों हम अंकों का टोटल करेंगे। कैसे करेंगे? 4 7 11 11 8 19 19 9 28 28 6 34 34 7 41 41 8 49 49 और 2 51। दोस्तों इसका सर्वयोग 51 हुआ है। इसको टोटल करने पर 51 हुआ। दोबारा चेक कर सकते हैं आप दोस्तों। 8 2 10 10 7 17 17 6 23 23 और 9 32 32 8 40 40 47 4 51। दोस्तों 51 के अंदर क्या 3 का भाग जाता है?
17 तिया 51, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिये 51। बिल्कुल दोस्तों 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि 3 का भाग इसमें भी जाएगा। समझ में आ रही बात? अंकों के योग में जो संख्या दे रखी है, उसके जो अंक दे रखे उसको आपको टोटल करना है, और टोटल करने के बाद 3 का भाग देना है। यदि उस टोटल में 3 का भाग चला जाए तो दी गई संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और टोटल में 3 का भाग नहीं जाता है तो दी गई संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों यहां से ध्यान दें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में रूल लिख रहा हूं दोस्तों, नो का नियम। नो का नियम ये सेम 3 के जैसा है, वहां भी अंकों का योग था और यहां भी अंकों का योग है। वहां भी दोस्तों अंकों का योग था और यहां भी अंकों का योग है। क्लियर दोस्तों? अब आप लोगों को यहां से ध्यान से समझना है अंकों का योग या कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने का उदाहरण दिया जैसे 675, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? आप इसको टोटल करें, 6 7 13, 13 और 5 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसमें बिल्कुल 9 का भाग जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया मैंने, ये संख्या दोस्तों आपके सामने, टोटल करें 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 8 23, 23 4 27, बिल्कुल इसमें भी भाग जाएगा, क्योंकि जब टोटल इसका 27 हुआ है, 27 के अंदर 9 का भाग जाता है। 27 के अंदर दोस्तों 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है, मतलब 3 और 9 का नियम। 3 के लिए अंकों का योग करके 3 का भाग देना है, और 9 के लिए अंकों का योग करके 9 का भाग देना है। यदि भाग में अंकों के योग में 3 और 9 का भाग जाता है तो दी गई संख्या दोस्तों सदैव इससे पूर्ण विभाजित होगी। तो दी गई संख्या दोस्तों सदैव इससे पूर्ण विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा? यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक और उदाहरण में डाल देता हूं, आप लोग मुझे बताएं। यहां पर एक संख्या लिखी है दोस्तों, गौर करना। यहां पर एक संख्या लिखी है, इस संख्या में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स पर फटाफट बताएं दोस्तों। संख्या लिख रखी मैंने, एक संख्या लिख रखी दोस्तों 67,84,534। क्या इसमें 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? फटाफट सेकंड में बताएं कमेंट बॉक्स पर आंसर देकर, जल्दी बताएं आंसर दोस्तों। जल्दी बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों चेक करते हैं। आप सभी का आंसर आ गया होगा कमेंट बॉक्स पर। 6 और 7 को टोटल किया 13, 13 में 8 जोड़ा 21, 21 4 25, 25 5 30, 33 और 37, 37 आपका टोटल हो रहा है। 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ा 21, 21 में 4 जोड़ा 25, 25 में 5 जोड़ा 30, 30 में 3 जोड़ा 33, 33 में 4 जोड़ा 37। दोस्तों क्या 37 के अंदर 9 का भाग जाता है? नहीं जाता है। इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट रूल लेता हूं मैं दोस्तों। दोस्तों 5 का नियम सबको आता होगा। इकाई अंक 0 या 5, इकाई अंक 0 या 5। यदि इकाई में 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे
संख्या आपके सामने कितनी भी बड़ी हो, लास्ट अंक क्या आया, 5 भाग जाएगा, 0 है भाग जाएगा। और भी 2-3 उदाहरण डाल सकते हैं। लास्ट अंक दोस्तों 5 है, भाग पूरा पूरा जाएगा। मतलब आप लोगों को दोस्तों ये देखना है, यदि संख्या का लास्ट अंक 0 या 5 है तो भाग पूरा पूरा जाएगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों 10 का नियम। 10 का नियम दोस्तों, 10 का नियम केवल इकाई अंक देखना है और इकाई अंक केवल 0 होता है। यदि इकाई में 0 है तो दोस्तों 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इकाई में दोस्तों 0 है तो 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। इकाई में 0 है तो 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे लास्ट 0 है, 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं क्या इसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा? आप कहोगे सर पीछे 7 है, 10 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। भाग देना है तो आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, लास्ट में देखें क्या है, 0 है, भाग पूरा पूरा जाएगा। मतलब 10 का नियम है कि लास्ट में केवल 0 होना चाहिए। 5 का नियम था इकाई अंक लास्ट अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 है तो भी जाएगा, 5 है तो भी जाएगा, इसके अलावा कोई अन्य आता तो भाग नहीं जाएगा 5 का। और 10 के लिए केवल इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो भाग नहीं जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। संक्षेप में बता रहा हूँ, पूरी व्याख्या पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, आपको बस समझ में आना चाहिए, माइंड में सेव रखना है। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। छह का नियम दोस्तों, 6 का नियम ये है कि 2 व 3 दोनों का यदि नियम लागू होता है तो वहां 6 का लागू होता है। जहां पर 2 व 3 का रूल्स लागू होता है वहां हमेशा 6 का नियम लागू होगा, क्योंकि 6 का जो निर्माण हुआ है वो 2 और 3 से हुआ है। इसके 2 फैक्टर हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, आपके सामने एक मैंने ये संख्या लिखी दोस्तों 216 या और भी कुछ लिख लो दोस्तों, 108 लिख लो। ओके दोस्तों, लास्ट सबसे पहले 2 का देखें, 8 है, 2 का भाग जाएगा। अब 3 का नियम, 2 और 1 3, 3 6 9, 9 और 1 10, 8 18। मतलब इस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, तो हमेशा किसका भाग जाएगा? 6 का भाग जाएगा। 6 के लिए दोस्तों 2 और 3 दोनों का भाग जाना जरूरी है। यदि 2 और 3 दोनों का भाग जाता है उस कंडीशन में हमेशा 6 का भाग जाएगा। एक उदाहरण और आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, लास्ट अंक 2 है, मतलब 2 का भाग जाएगा। 3 का नियम, 5 4 9 9 9 18। बिल्कुल दोस्तों, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और 3 दोनों का जा रहा है, तो 6 का भाग हमेशा जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी बता रहा हूं, अब आप लोगों को यहां तक समझना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट 7 का नियम। 6 का नियम समझ में आ गया दोस्तों। 6 का नियम क्या है? जिस संख्या के अंदर 2 और 3 दोनों का भाग जाए वहां दोस्तों हमेशा 6 का भाग जाएगा। मतलब 6 के लिए आपको 2 नियम कौन से अपनाने हैं? 2 और 3 को। 2 और 3 के रूल काम कर रहे हैं वहां पर, तो वहां 6 का काम करेगा। गौर करें दोस्तों, 7 का नियम। दोस्तों 7 का नियम थोड़ा सा अपवाद है, मैं मौखिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, 2-3 उदाहरण दूंगा, आपको समझना है, लिखा नहीं रहा हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इधर समझने की कोशिश करें। कोई भी संख्या, जैसे ये 343। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। या मैंने एक दूसरी संख्या ले ली, ये संख्या ले ली, समझ में आ गया होगा दोस्तों। या मैंने ये संख्या ले ली दोस्तों, इधर ले लिया 100, ये संख्या ले ली दोस्तों।
आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहला ये प्रश्न था आपका, ये इधर वाला प्रश्न 2 नंबर, ये इधर वाला 3 नंबर प्रश्न। तीनों को आपको सीखना है मैं कैसे कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले लास्ट संख्या को हटाओगे, इसको डबल करोगे, 3 को डबल करो 6 इसमें से घटाओगे, पीछे बचे अंकों में से घटाओगे, 34 में से देखो 3 को हटा दिया तो 34 बचेगा इधर, इसमें से डबल करके घटाओ, कितना हुआ 28। क्या 28 के अंदर 7 का भाग जाता है? 7 चौके 28, तो इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। दोबारा दोस्तों देखना, सबसे पहले इसको हटाना है, डबल करना है, इसमें से घटाना है, 4 3 2 5, फिर इसको हटाना है, हटाते जाओ और घटाते जाओ। क्या हटाया आपने? 4 को डबल किया 8, इसमें घटाओ, 13 में 8 गए 5 1 5 दोस्तों, 13 में 8 गए थे 5, ठीक है। इस 5 को हटाओ, डबल करो 10, कितना बचा दोस्तों 41। क्या 41 के अंदर भाग जाता है 7 का? नहीं जाता है, तो भाग इसमें नहीं जाएगा। यहाँ चेक करके पता कर सकते हैं, 7 7 49, 3 बचे थे 34 में, 4 7 28, 6 बचा 68 में, 9 7 63, 5 बचा 57 में नहीं जाता भाग, बिल्कुल 7 का भाग इस संख्या में नहीं जाता है। यहाँ देखें दोस्तों, लास्ट डिजिट 2 हटा दिया, डबल किया 4, 0 आ गया, 0 इसमें से घटाओगे 7 आ जाएगा, 147 आ जाएगा, 7 को हटाओ डबल करो 14 0, इस संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इस संख्या में 7 का भाग दोस्तों पूरा पूरा जाएगा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि 7 का नियम क्या है, लास्ट अंक को हटाओ डबल करो और घटाते रहो, फिर लास्ट अंक को हटाओ डबल करो घटाते रहो, जब तक छोटी संख्या नहीं आती 2 डिजिट में 3 डिजिट में, तब तक आप ऐसा करते रहेंगे। शेष जब लास्ट डिजिट 2 अंकों का 3 अंकों का आता है, तब आपको पता लगाना है कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। दोस्तों ये हमारे 10 तक भाजकता के नियम पूरी हो गए हैं। अब 11 की भाजकता का नियम, 11 का नियम दोस्तों, 11 का नियम ये है, सम श्रेणी और विषम श्रेणी, सम श्रेणी और विषम श्रेणी के अंकों का अंतर करेंगे। अंकों का अंतर या तो 11 से विभाजित होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। दोस्तों गौर करना, 11 का नियम, जैसे कोई संख्या आ गई, इसमें ये विषम श्रेणी हो गया, 7 8 4, ये सम श्रेणी हो गया। तो विषम श्रेणी में जैसे 4 था 8 था 7 है, 8 4 12 12 7 19 हो गए। सम श्रेणी में 3 और 4 है, केवल 7 हो गए, तो ये 7 लिखा। इनका दोस्तों अंतर कितना आ रहा है? 19 और 7 का अंतर, 19 और 7 का दोस्तों अंतर 12 आ रहा है। लेकिन 12 अंतर, 12 में क्या 11 का भाग 12 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने दूसरा उदाहरण लिखा 1331। अब पहली संख्या तीसरी संख्या, इधर दूसरी और चौथी, इनका भी योग देखो दोस्तों 4 हो रहा है, इनका भी योग 4 हो रहा है, 0 अंतर आ रहा है। यदि अंतर, यहां लिख रहा हूं सम व विषम श्रेणी के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो, यह आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाज्य होना चाहिए। आपके सामने फिर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग यहां से सीखने की कोशिश करें प्लीज। देखें 5 8 13 13 और 6 19, 5 8 13 13 6 19, 4 और 4 8, 19 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा? 19 में से 8 घटाओगे 11, बिल्कुल इसमें दोस्तों भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल भाग इस संख्या में पूरा पूरा जा रहा है। आगे होगा समझो दोस्तों। नेक्स्ट 12 का नियम, 12 का नियम दोस्तों, 12 का नियम क्या है? जिस संख्या 12 देखो कैसे बना है, 3 और 4 से बना है।
3 और 4 से बना है। जिस संख्या में 3 और 4 दोनों का भाग जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना मुझे, जिस संख्या में 3 और 4 दोनों का भाग जाएगा उस संख्या में हमेशा 12 का भाग जाएगा, उस संख्या में हमेशा 12 का भाग जाएगा। दोस्तों मैं एक बार वापस सभी नियमों का रिवीजन कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने दोस्तों। सब दोबारा मैं लिख रहा हूं, वाचन कर रहा हूं, आप अच्छी तरह से सुने। सबसे पहले दोस्तों बताया था मैंने 2 का नियम। दोस्तों जो 2 का रूल्स था उसमें मैंने ये कहा था, 2 के रूल्स के अंदर रूल्स 2 का बताया था, यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दोस्तों 3 का नियम बताया था, अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दोस्तों 4 का नियम बताया था, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो दी गई संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दोस्तों 5 का नियम ये था, इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 से विभाजित होना चाहिए। दोस्तों 6 का नियम, लास्ट अंक या तो 6 के लिए दोस्तों ये कहा था मैंने, संख्या 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 2 और 3 का जिसमें भाग जाएगा उसमें दोस्तों 6 का भाग जाएगा। दोस्तों रूल 7 का ये बताया था, लास्ट डिजिट को हटाना है, अलग करना है, उसको डबल करना है और शेष अंकों में घटाएंगे। तब तक घटाते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे जब तक हमारा जो परिणाम है वो 2 डिजिट में नहीं आ जाता है, 2 अंकों तक नहीं आ जाता है। उसके बाद दोस्तों मैंने 8 का बताया था, लास्ट 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो दी गई संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 9 का नियम दोस्तों ये बताया था, दोस्तों 9 का नियम देखिए दोस्तों, 9 के अंदर मैंने आपको कहा था अंकों के योग में, दोस्तों अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो दी गई संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 10 का नियम बताया था, यदि संख्या का इकाई अंक 0 है, यदि संख्या का इकाई अंक 0 है तो 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दोस्तों 11 के लिए अभी मैंने लास्ट में बताया था, संख्या सम श्रेणी और विषम श्रेणी का टोटल करना है, फिर इन दोनों में अंतर करना है। सम श्रेणी और विषम श्रेणी के अंकों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाज्य होना चाहिए। दोस्तों 12 का नियम ये बताया था, जिसमें 3 और 4 का भाग जाता है उसमें 12 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दोस्तों वैसे संख्या अनंत है, नंबर सिस्टम में 12, 13, 14, 15, हम प्रत्येक नियम को नहीं पढ़ सकते हैं, कॉमन सेंस से काम करेंगे, स्पीड से भाग देकर पता भी करेंगे। ये नॉर्मल 6, 7, 8, 10 नियम है, ये याद होने जरूरी है। और बाकी कहीं 17 का भाग जाता होगा, कहीं 19 का जाता होगा, कहीं 33 का जाता होगा, कहीं 37 का जाता होगा, हम सारे इतने नियम्स नहीं कर सकते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस है। मैं आगे आपको बताऊंगा आगे क्लास में कि अभाज्य संख्या का कैसे पता चलाते हैं, तो उसमें कैसे पता लगाने के लिए हम लोगों को क्या क्या भाजकता के नियमों का सहायता लेनी होती है, कौन सी अदर एक्टिविटीज़ है वो काम में यहाँ लेनी होती हैं, कितने नियम कहाँ उपयोग करने हैं, हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज की क्लास मेरी छोटी सी क्लास थी जिसमें केवल मैंने भाजकता के नियमों के बारे में बताया है, और मैं मेरे सभी विद्यार्थियों से, सभी दोस्तों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको 40 तक टेबल मौखिक याद होनी चाहिए, सेकेंडों में आपका आंसर आना चाहिए। 40 तक टेबल मतलब 40 तक पहाड़ी मौखिक याद होनी चाहिए, 40 तक वर्ग संख्या स्क्वायर आपको मौखिक याद होनी चाहिए दोस्तों, और 30 तक क्यूब घन याद होनी चाहिए। ये आपको मैंने 1000 बार पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, आगे भी दोस्तों बताता रहूँगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है आप लोगों तक कोई सूचना पहुंचाना, काम करने का तरीका क्या है वो करना, फॉलो कैसे करेंगे वो आप करते हैं। दोस्तों रियल में मन से आप लोग ये काम करोगे, 40 तक आप टेबल, 40 तक आप स्क्वायर, 30 तक आप क्यूब करना, तब आपकी मैथ्स का जो बेसिक लेवल है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। पीछे मेरे वीडियो मैंने जितने डाले हैं वो देखते रहना। आज की क्लास छोटी सी मेरी क्लास थी, संख्या पत्ती के अंदर भाजकता के नियम
क्या कैसे आप काम करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। जो 10-12 नियम हैं इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, वही बैठकर पढ़ना है, वापिस अपनी नोटबुक में लिखना है, और कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर बताएं। जय हिंद, जय हिंद।